ये मंज़र है तुर्की के घनी आबादी वाले एक शहर मराश का, जिसको कहरामन मराश के नाम से भी जाना जाता है। कहरामन का मतलब होता है पावरफुल, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा है वो एक दूसरी ही दर्द भरी कहानी बयान करता है। ये पूरा कंपाउंड, इसमें 12 से 14 अपार्टमेंट ब्लॉक्स थे, 6 मंजिला, सब कुछ ढह चुके हैं, सब कुछ गिर चुका है। ये इनमें से सर्वाइवर्स की ढूंढाई का काम ख़त्म हो गया है और जो दाहिने तरफ के ब्लॉक्स हैं वहाँ पर अभी भी काम जारी है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जैसे ये किसी बच्चे की स्टोरी बुक है। ये घर में किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन हैं, इस तरह के सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया था। और इन पूरे अपार्टमेंट ब्लॉक्स में जब ये अर्थक्वेक आया तो ज़्यादातर लोग सो रहे थे और वो सारी इमारतें नीचे क्रैश कर गई हैं। यहाँ तक पहुँचने में भी हमें जो हालात दिखे हैं वो बहुत ही सैड है। ATMs टूटे पड़े हैं सड़कों पर, बिखरे हुए हैं, बैंकों का बुरा हाल है, अस्पताल बुरी हालत में है। सिर्फ एक ही उम्मीद है यहाँ के लोगों को कि किसी तरह उन तक मदद पहुँच सके। 28 साल की मेरी जवान बेटी मेरे सामने दब कर मर गई। मेरे 4 बेटे भी नहीं रहे। अब किसके लिए मदद चाहिए? सेंट्रम अतातुर्क हम स्विमिंग सबके पूल घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और अब भी झटके आने खत्म नहीं हुए हैं। मेरी पत्नी और बच्चे पास के कम्युनिटी सेंटर में रह रहे हैं। कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है। बिग प्रॉब्लम। तुर्की के जिन तमाम शहरों में अर्थक्वेक से बुरी तरह से तबाही हुई है उसमें से एक नुरदागी भी है। मिसाल के तौर पर इस इमारत को देखिए, इसमें 21 लोगों के परिवार रहता था। 3 मंजिला इमारत थी। जिस दिन भूकंप आया उसके बाद से परिवार के 9 लोग इस मलबे में दब कर मर गए। यही मंजर पूरे शहर का है। 40,000 की आबादी है इस शहर की थी और यहाँ के लोगों का कहना है कि कम से कम 12 से 15,000 लोगों के बारे में अभी तक पता ही नहीं चला है कि कौन कहाँ पर है। घर बुरी तरह से हिल रहा था। खिड़की खोली तो बाहर नीली रोशनी थी बस। फिर घर का एक हिस्सा धंसता चला गया। मेरे पति और 2 बच्चे भी उसी में धंस गए। भूकंप के बाद से जैसे जैसे टोल बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एक सबसे बड़ी मुसीबत जो खड़ी हो रही है अथॉरिटीज़ के सामने भी और इंटरनेशनल एड एजेंसीज़ के सामने भी, कि जो बेसिक रिलीफ मटेरियल है वो लोगों तक कैसे पहुंचाएं। जैसे अभी हम जिस शहर में हैं वहाँ पर मराश में ये करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार है जो बढ़ती जा रही है। सुबह से लगी है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हैं और ये लोग खड़े हैं कोयले के लिए। यानी कोयले का राशनिंग हो रही है कोयले की, और कोयले के पैकेट्स इनको दिए जाएंगे जिससे आग जलाकर ये लोग अपने को गर्म भी रख सकें। रात को फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो जाते हैं, -9 तक जाते हैं और ये लोग जो कैंपों में रह रहे हैं अपना खाना बना सकें। यानी तुर्की और सीरिया के लोगों के लिए अभी एक बहुत लंबी जद्दोजहद है इस क्राइसिस से निकलने में। नितिन श्रीवास्तव, BBC तुर्की।